तो आ गए तुम लोग क्लास 10 में। 10वीं कक्षा, नो दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। इस पढ़ाई को आसान बनाने के लिए तुम्हारा भाई इंग्लिश के हर चैप्टर का बेस्ट एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब में लेकर आया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जो कि है अ लेटर टू गॉड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का मेन कैरेक्टर लैंचो होता है। तो लैंचो रहता था एक पहाड़ी के टॉप पर, और उस वैली में जो लैंचो का घर था वो अकेला घर था, और कोई भी घर उस पहाड़ी के पास या वैली में नहीं थे। और उतनी ऊंचाई से तुम बहुत सारी चीजें देख सकते थे, जैसे कि नदी को देख सकते थे, और जो कॉर्न के खेत थे यानी कि मक्के के खेत जिनमें खिलते फूल एक अच्छी फसल का संदेश दे रहे थे, तुम उसे भी देख सकते थे। लेकिन अब लैंचो ये सोचता है कि इन पेड़ों को बस जरूरत है एक अच्छी बारिश। अब सुबह की बात करते हैं। सुबह भर लैंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, आसमान में नॉर्थ ईस्ट की देखता है और बोलता है अब तो पानी जरूर आएगा। और लैंचो की वाइफ बोलती है हाँ भगवान ने चाहा तो। और जो लैंचो के बच्चे थे, अब उनके बारे में कुछ बात करते हैं। जो लैंचो के छोटे बच्चे थे वो खेत के पास में खेल रहे थे, और जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। तभी लैंचो की पत्नी ने उन सभी को आवाज दिया खाना खाने आ जाओ। जैसे ही वे लोग खाना खाने बैठे वैसा ही हुआ जैसा लैंचो ने कहा था, यानी कि बारिश आ गई। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी उत्तर पूर्व की ओर से। काले बादल और बड़े बड़े झुंड आते दिखाई दिए। हवा ठंडी और मीठी हो गई थी, और ये सारी चीजें देखकर लैंचो तुरंत बाहर भागते हुए जाता है और खुशी से पागल हो जाता है। और वो कहता है कि ये बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये तो नए नए सिक्के गिर रहे हैं। जो बड़े बूंद के सिक्के हैं वो 10 पैसों के हैं, और जो छोटे बूंद के सिक्के हैं वो 5 पैसों के हैं। खुश होकर वह अपने खेतों को देख रहा था जो फूलों से भरे थे और बारिश की परत में ढक रहे थे। लेकिन तभी देखते ही देखते तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ ओले गिरने लगते हैं, बड़े बड़े सफेद ओले जो सच में चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। बच्चे हंसते हुए दौड़ते हुए जाते हैं और इन ओलों को जमा करने लगते हैं। लेकिन लैंचो उदास हो जाता है और बोलता है अब तो ये बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि ओलों के कारण लैंचो की सारी फसल बर्बाद हो जाती। और वह सोचता है कि भगवान ये ओले जल्दी ही गुजर जाएं, वरना मेरी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ओले जल्दी नहीं रुकते। लगभग 1 घंटे तक ओले गिरते रहते हैं, खेत, घर, बगीचे और पूरी घाटी पर। जब बारिश रुकी तो खेत ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक से ढका हुआ हो, क्योंकि ओला इतना ज्यादा गिर गया था कि पूरा लैंचो का जो खेत था वो ओलों से ढक गया। और ओलों के कारण लैंचो की सारी मक्का की फसल बर्बाद हो गई थी। फूल जो थे वो सारे झड़ चुके थे ओलों के कारण। लैंचो बहुत दुखी हो गया। उसने अपने बेटों से कहा अगर टिड्डे आते, टिड्डे एक तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो लैंचो इसमें ये कहता है कि अगर टिड्डे आते तो भी इतना ज्यादा बर्बादी न करते जितना इस ओलों ने किया है। वो भी कुछ न कुछ तो छोड़ ही जाते हमारे लिए, लेकिन ओलों ने तो सारा बर्बाद कर दिया। और कहता है कि इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। उस रात सभी लोग लैंचो के घर में बहुत ही उदास थे। लैंचो अपने मन में सोचता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, अब हमारी मदद कौन करेगा? इस साल तो हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन उस अकेले घर के लोगों के दिल में एक उम्मीद थी, भगवान की मदद। पत्नी ने कहा इतना दुखी मत हो, कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। लैंचो ने भी कहा हाँ ऐसा ही कहते हैं। पूरी रात लैंचो बस एक ही बात सोचता रहा, भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। लैंचो एक बहुत ही मेहनती किसान था। वह खेतों में बैलों की तरह काम करता था, लेकिन वह लिखना पढ़ना भी जानता था। रविवार की सुबह वह उठता है और भगवान को एक पत्र लिखने बैठ जाता। उसमें उसने लिखा भगवान अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मेरा परिवार इस साल भूखा मर जाएगा। मुझे फिर से बीज बोने और अगली फसल तक जीने के लिए 100 पैसों की जरूरत है।
देखो यार, पैसों एक तरह की करेंसी होती है, जैसे कि अपने देश में पैसा होता है और जहाँ लैंचो रहता था वहाँ पर पैसों होता है। तो लैंचो कहता है कि 100 पैसों की जरूरत है क्योंकि ओलो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और फिर लैंचो पत्र को एक लिफाफे में डालता है और लिफाफे में एड्रेस की जगह ईश्वर को लिख देता। चिट्ठी अंदर रखी और परेशान मन से शहर गया। वहाँ पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस जहाँ पर हम लेटर्स को दे देते हैं और वो अपनी जगह पहुँच जाते हैं। तो वो पोस्ट ऑफिस गया और टिकट लगाया और चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डाल दी। डाकघर के एक कर्मचारी ने जब इस चिट्ठी को देखा तो वह जोर जोर से फूट फूट कर हंसने लगा। उसने यह चिट्ठी अपने पोस्ट मास्टर को दिखाई। वह भी पहले हंसा लेकिन फिर गंभीर हो गया। उसने कहा, वाह क्या विश्वास है इस आदमी का, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। उसने यह तय किया कि वो इस आदमी की आस्था को टूटने नहीं देंगे, लेकिन जवाब देने के लिए सिर्फ कलम और स्याही से काम नहीं चलेगा, पैसे की भी जरूरत थी। तो पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों से पैसे डोनेट करने के लिए कहा और खुद अपनी तनख्वाह से दिया और कुछ अपने दोस्तों से भी सहायता मांगी। लेकिन सभी से सहायता मांगने के बाद भी वो 100 पैसों नहीं जुटा पाया और सिर्फ 70 पैसों ही जुटा पाया। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया कि 70 पैसों को लिफाफे में पैसे डाले और नीचे सिर्फ एक शब्द लिख दिया, गॉड। अगले संडे लैंचो फिर आया, पहले से थोड़ा जल्दी। डाकिये ने उसे चिट्ठी दे दी और पोस्ट मास्टर दूर से खुशी से उसे देखता रहा। लैंचो ने लेटर खोला, उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि लैंचो को लगता था कि भगवान तो उसकी सहायता करेंगे। उसको पूरा विश्वास था कि भगवान मदद करेंगे। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया क्योंकि उसमें 70 पैसों ही थे और लैंचो को यह यकीन था कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, ना ही वे उसे कम पैसे भेज सकते हैं। उसने तुरंत पोस्ट ऑफिस से पेज लिया जिसमें वो लेटर लिखे और पेन लिया और वो वहीं पर मेज पर बैठकर लेटर लिखने लगा और उसने चिट्ठी लिखी और पोस्ट ऑफिस में फिर से डाल दी। और वहीं दूर से जो पोस्ट मास्टर लैंचो को देख रहा था वो तुरंत ही उस चिट्ठी को निकालता है और पढ़ने के लिए उत्सुक था। जब उसने पढ़ा उसमें लैंचो ने यह लिखा था, ईश्वर मैंने आपसे 100 पैसों मांगे थे पर मुझे सिर्फ 70 पैसों ही मिले, कृपया बाकी पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत है। और फिर लैंचो एक काफी खतरनाक चीज लिखता है कि लेकिन इस बार आप पैसे मुझे डायरेक्ट ही दे दीजिएगा, वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत पहुंचाइएगा क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो चोर हैं। तो यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि लैंचो की हेल्प तो पोस्ट मास्टर ने की थी और लास्ट में क्या होता है कि लैंचो को लगता है कि गॉड ने उसकी हेल्प की है और गॉड ने तो 100 पैसों ही भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने वो पैसे निकाल लिए होंगे। तो दोस्तों ये स्टोरी में इतना ही था। अगर आपको और भी सारी स्टोरीज को पढ़ना है और अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैंने NCERT की एक लाइन कवर की है जिससे तुम्हारे प्रिपरेशन में कोई भी कमी न रहे और कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे चैनल बस तुमको ओवरव्यू दे देते हैं, लेकिन मैं इस चैनल पर NCERT की हर लाइन का एक्सप्लेनेशन दूंगा। चाहे तुम NCERT को अपने साथ में खोल लेते और लाइन बाय लाइन पढ़ते, मैंने हर लाइन की हिंदी बताई है। तो दोस्तों मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में। अगर तुम्हें दूसरे चैप्टर्स भी पढ़ने हैं क्लास 10th के तो कमेंट जरूर से जरूर कर देना और लाइक करना मत भूलना यार, क्योंकि मैं भी बहुत ही मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए वीडियोस बनाने के लिए।